तुम रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? रो क्यों रही हो? अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या बोल रही हो? क्या कसूर नहीं है? क्या बोलना चाह रही हो? मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद ही। किसे नहीं बुलाया था? आखिर बताओ तो कुछ पता चले ना। वो भाई को मैंने नहीं बुलाया था, खुद ही यूनिवर्सिटी मुझे लेने आ गए। तो इसमें रोने की कौन सी बात है? वो कौन सा पहली बार गया था तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने के लिए? हफ्ते में 4 से 5 दफा तो वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करता है। नहीं ना, ये वो पिक एंड ड्रॉप नहीं था। उन्हें गलत फहमी हो गई है, वो शक कर रहे हैं मुझ पे। शक कर रहे हैं तुम पर? गलत फहमी हो गई है? क्या 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 कह रही हो? वो आज भाभी के भाई ने मेरा रास्ता रोक लिया था, बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने, तो मैं उनके साथ यूनिवर्सिटी चली गई और भाई ने देख लिया हमें। क्या क्या कह रही हो? मुराद ने रास्ता रोका? पर वो कैसे? तुम तो वैन से आती हो। वो भाभी के घर के बाहर हमारी वैन खराब हो गई थी। मुराद भाई उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे सड़क पे खड़ा देखा तो मुझे लिफ्ट ऑफर की। मैंने पहले मना किया लेकिन फिर इंसिस्ट करने लगे। तो तुम ना मानती उसकी बात? उसने तुम्हें कौन सा गन पॉइंट पे कहा था? लेकिन सब देख रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था उन्हें मना करना, इसीलिए मैं बैठ गई उनके साथ। और भाई ने पता नहीं कहाँ से देख लिया, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी आ गए मुझे लेने। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है, पता है। वो कह रहे थे कि सबके सामने मेरी क्लास लेंगे। ऐसे कैसे क्लास लेगा वो मेरी बेटी की? तुमने एक लिफ्ट ही तो ली है, वो भी भाभी के भाई के साथ। वही तो, इसीलिए तो मैं चली गई उनके साथ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं भाई को कैसे फेस करूंगी। वो मेरी बहुत इंसल्ट करेंगे सबके सामने। कुछ नहीं कहेगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, ठीक है ना? मैं देख लूंगी सबको। चलो तुम उठो, चेंज करके बाहर आओ, हम खाना खाते हैं। और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूंगी सबको, ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ। क्या कहना चाहते हो? मुझे तो समझ भी नहीं आ रही कि मैं तुम्हें अपनी पोजीशन किस तरह समझाऊं। मैं अच्छा तो बेसिकली फारा, पता नहीं मैं इस मसले में कैसे फंस गया यार। मुराद, मुझे सच सच बताओ, फारा और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है? मेरे और फारा के दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा अरबाज। सच ये है कि फारा मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुराद, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? इसी बात का डर था मुझे। तो मैं ही गलत लग रहा हूँ और लगना भी चाहिए। तुम्हारी जगह कोई और भाई होता तो वो भी यही सोचता। भाई जाहिर बात है, तुम्हारी बहन का सवाल है। अरे मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसे ही करता। कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अरबाज, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हें समझा सकूंगा कि मेरी इस सब में कोई गलती नहीं। देखो मुराद, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, मुझे सिर्फ सच जानना है। देखो, अगर फारा मेरी बहन है तो तुम सोनिया के भाई हो, और मुझे दोनों रिश्ते बहुत अजीज हैं। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूं। वहीं से शुरू करो जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये सब दानिया की शादी से शुरू हुआ था। देखो मुराद, मैंने तुम्हारे साइड की स्टोरी सुन ली। तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, फारा के हाथ हुआ ब्लैकमेल मत होना प्लीज। देखो, कोई भी बात हो तो मुझे बता सकते हो, आइंदा मुझसे कोई बात मत छुपाना। और जहाँ तक बात अब उसके
बात करने की रही, ब्लैकमेल करने की रही, तो वो मैं मैनेज कर लूँगा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम उसके किसी मैसेज का जवाब मत देना। मैं सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल हो रहा था क्योंकि इस सब का तुम्हें नहीं पता था। मैं सोनिया के लिए फिक्रमंद था, तुम्हारे लिए फिक्रमंद था। लेकिन अब जब तुम्हें ये सब पता चल चुका है तो मेरे दिल को सुकून आ गया। बस तुम फिक्र मत करो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। चाची आप यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ? अरे नहीं, आप बिल्कुल आ सकती हैं। हाँ बिल्कुल आ सकती हूँ, क्योंकि मेरा घर है, मेरे शौहर का घर है। इसकी एक एक ईंट पे मेरा उतना ही हक है जितना कि तुम्हारी सास का। जी? जी। और एक और बात कान खोल के सुन लो सोनिया, और अपने भाई को भी बता देना कि मेरी बेटी से वो दूर रहे। पूरी शादी में जो आगे पीछे डोल रही थी वो तुम्हें लगता है कि मुझे दिखता नहीं है, समझ नहीं आता, अंधी हूं मैं, लेकिन सब दिखता है मुझे। अब सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? अपने भाई के ऊपर बात आई तो जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरी एक बात याद रखना सोनिया, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, और मैं ये गुरूर इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं और क्या किया भैया ने? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम जानती हो या नहीं जानती हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। उसे दूसरों की तरह फरेब देना नहीं आता। जो उसके दिल में है ना, वो इसकी जुबान पर होता है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों सुना रही हैं? क्योंकि तुम्हारे भाई की वजह से ही मेरी बेटी के किरदार तक बात आई है। लेकिन याद रखना, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। जाके अपने भाई को बता देना और अपने शौहर को भी बता देना कि मलिक बिलाल की बेटी कोई लावारिस नहीं है, उसका बाप और उसकी माँ दोनों जिंदा हैं अभी। अरे बिना इतनी चाहत से बुलाया था उसने मुझे, क्या करता मैं? इनकार कर देता। इनकार नहीं कर सकते थे तो मेरी तबीयत खराब होने का बहाना तो कर सकते थे ना। नहीं तो तुम्हारी तबीयत का तो बताया ना मैंने उसे, और कह रही थी कि आएगी वो तुम्हारी इयादत के लिए। अच्छा, आई तो नहीं है अभी तक? बस कर दो बीना, आ जाएगी वो। तुम्हें पता है कि मुराद को छुट्टी मिलती नहीं, और जहाँ तक ताल्लुक है नियाज हुसैन का, उसे यहाँ के रस्तों का पता है। ये सारी जिंदगी तो उसने अपनी परदेश में गला दी है। जानती हूँ, इसी परदेश को सहने के लिए आपकी बहन ने पूरे खानदान के सामने उसका हाथ पकड़ा था। सब याद है मुझे, हम आज कुछ नहीं भूले हुए। क्या हो गया बीना, तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? तो सब ठीक हो गया है, उसकी बेटी को तुम बहू बना के ले आई हो। दिल बड़ा करो थोड़ा अपना। मेरा दिल भी बड़ा है और ज़र्फ भी। अगर आपकी बहन की तरह मैं कम ज़र्फ होती तो उसकी बेटी मेरी बहू नहीं होती आज। ले आ गई आपकी बहू, आज मेरे सामने इससे पूछ रहे हैं कि जब से ये ब्याह कर मेरे घर में आई, मैंने इसकी माँ के माजी का ताना इसे कभी दिया हो या कभी भी कोई बात की हो? मेरे सामने पूछो। क्या हुआ मामू जान? नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम चाय निकालो। अब बाबा प्लीज, आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा था, अम्मी को टेंशन नहीं देनी है प्लीज।